रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में आतंकवादी हमला होता है। इसमें एक डॉक्टर समेत 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो जाती है। साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश में टारगेट किलिंग्स क्यों अचानक से बढ़ गई हैं और आखिर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश में आखिर कितनी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, जिसमें प्रवासी मजदूरों, गैर मुस्लिम कर्मचारियों, दूसरे राज्यों से आए कर्मचारियों और कश्मीरी पंडितों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है। सबसे पहले बात अगर 2024 की करें तो जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स के लगभग अभी तक 6 मामले आ चुके हैं। वहीं 2022 में कश्मीर में आतंकवादियों ने लगभग 29 टारगेटेड किलिंग्स की थी। उस साल सुरक्षा बलों पर भी 1 दर्जन हमले हुए थे। बात अगर करें 2024 की तो 18 अक्टूबर को यानी कि 2 दिन पहले बिहार के बांका जिले के अशोक चौहान नाम के 30 साल के प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले की एक घटना थी और एक मक्के के खेत में उनका शव मिला था। अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 40 साल के मोहम्मद रज्जाक अज्ञात आतंकवादियों के हमले का शिकार हो गए थे। उससे कुछ दिन पहले बिहार के 35 साल के माइग्रेंट वर्कर राजू शाह की दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक 9 दिन पहले 8 अप्रैल को अज्ञात आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक गैर स्थानीय कैब ड्राइवर परमजीत सिंह को निशाना बनाया था, तब वो घायल हो गए थे। इसके अलावा पंजाब के 2 लोगों की श्रीनगर में गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। बात अगर उससे पिछले साल यानी कि 2023 की करें तो 30 अक्टूबर को आतंकवादियों ने पुलवामा में तुमची नौपारा इलाके में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर पर गोलीबारी की थी, तब उनकी मौत हो गई थी। 26 फरवरी 2023 को कश्मीरी पंडित की पुलवामा में आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। 29 मई को अनंतनाग में उधमपुर निवासी दीपू की हत्या कर दी गई थी। 13 जुलाई को शोपियां जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने 3 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक इसी प्रकार से साल 2022 में भी 24 मई को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की थी। उसमें उनकी 7 साल की बिटिया भी घायल हुई थी। 17 मई को बारामूला जिले के दीवान बाग इलाके में आतंकवादियों के ग्रेनेड अटैक में राजौरी के रणजीत सिंह की मौत हो गई थी। इसी तरीके से अप्रैल के महीने में कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी। 4 अप्रैल को श्रीनगर जिले के मैसूमा इलाके में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक सीआरपीएफ के जवान भी घायल हो गए थे। बात अगर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करें तो 2021 में अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में कुल 28 नागरिकों को आतंकवादियों ने मार डाला। उनमें से 5 लोग स्थानीय हिंदू या सिख थे, जबकि 2 स्थानीय हिंदू मजदूर थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स की समस्या गंभीर बनती जा रही है। इस हमले में स्थानीय मददगारों की भूमिका पर भी आशंका जताई जाती है। कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकवादियों में इस बात की बौखलाहट है कि यहाँ पर शेष भारत से लोग आकर काम धंधा, व्यापार, रोजगार पर कब्जा कर लेंगे, लिहाजा वो इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं। साथ ही उनकी एक मंशा ये भी होती है कि एक तरीके से कश्मीर में ये दिखाया जा सके दुनिया को कि हालात सामान्य नहीं है, भले ही कितने भी विकास कार्य हों, कितनी भी सरकार के दावे हो जाएं।